जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में 4 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल रक्षा मंत्रालय जेट इंजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से EMCA और तेजस मार्क 2 के जेट इंजनों में प्रॉब्लम न आ सके। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो तेजस मार्क 2 को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रही थी कि तेजस मार्क 2 में डिले हो सकता है, वो पूरी तरह से गलत साबित हो रहा है। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो ATAGS को लेकर आ रही है। तभी फिलहाल भारत फौज के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बैन दिया गया है ATAGS को लेकर। इसके अलावा जो वीडियो की चौथी और आखिरी अपडेट है वो किंजल मिसाइल को लेकर आ रही है। तो आपने सुना होगा कि यूक्रेन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से रशिया की जो किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है उसको तबाह किया है। बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत का जो रक्षा मंत्रालय है वो जेट इंजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि EMCA और तेजस मार्क 2 में जो भी जेट इंजन लगेंगे उनके जो कंपोनेंट हैं उनको भारत में ही स्वदेशी तौर के ऊपर डेवलप किया जाएगा, जिसकी वजह से जो कंपोनेंट सप्लाई है उनमें बाधा न आ सके। तो रशिया से सीख लेते हुए भारत के द्वारा यह बहुत ही बड़ा फैसला किया गया है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशियन वेपन इंडिया यूज़ करता है उनके स्पेयर पार्ट की सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है। तो यह प्रॉब्लम भारत के जेट इंजन के साथ भी न आए, इसी चीज़ के चलते हुए भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। इसके अलावा बात करें तो भारत तेजस मार्क 2 EMCA और 12BA फाइटर जेट में सेम टू सेम इंजन का यूज़ करने वाला है। इस वजह से सेम तरह के कंपोनेंट एक दूसरे के इंजन में लग सकते हैं। तो भारत का ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके अलावा बात करें तो अगर भारत EMCA, तेजस मार्क 2 और 12BA में अलग अलग जेट इंजनों का यूज़ करता तो उन तीनों ही फाइटर जेट के लिए अलग अलग कंपोनेंट के लिए फैक्ट्रियाँ सेटअप करनी, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चीली भी होती। हम बीच में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे पिछले वीडियो में एक व्यूअर ने पूछा था कि भारत रशिया के साथ मिलकर जेट इंजनों को डेवलप क्यों नहीं करता है। तो भारत पहले यह चीज़ कर चुका है। तो जब FGFA प्रोग्राम चालू था तब भारत ने यह भी बात रखी थी कि जो जेट इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करी जाए, पर रशिया उस टाइम इंजन टेक्नोलॉजी भारत को देने से मना कर दिया था। इसके अलावा जो FGFA की कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है वह भी भारत को देना नहीं चाहता था। इसी वजह से भारत ने FGFA प्रोग्राम को भी छोड़ दिया था। इसके अलावा बात करें तो जो रशियन इंजन होते हैं उनकी सर्विस लाइफ भी कम होती है। इसकी वजह से भारत रशियन इंजनों को प्रीफर नहीं कर रहा है और जो वेस्टर्न इंजन है उनकी जो सर्विस लाइफ होती है वह भी अच्छी होती है। इसके अलावा बात करें तो जो रशियन इंजन होते हैं वो साइज़ में बड़े और उनका वेट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इन फाइटर जेट इंजन का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वह भी बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ के चलते हुए भारत रशिया के साथ मिलकर जेट इंजनों को डेवलप नहीं कर रहा है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी थोड़े टाइम पहले जेंस में एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए जो फंड थे उनको होल्ड कर दिया गया है और जब तक GE के F414 इंजन की डील साइन नहीं होती है तब तक तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फंड को रिलीज नहीं किया जाएगा। तभी फिलहाल यूरेशियन टाइम्स में एक रिपोर्ट आई है, वह जेंस की रिपोर्ट को खंडन करते हुए यह कहा जा रहा है कि जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप होंगे उनमें ऑलरेडी इंपोर्ट करके जेट इंजन को लगाने वाले हैं, ना कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत। जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है वो अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही चल रहा है और 2028 के बाद जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है उसका प्रोडक्शन भी चालू कर दिया जाएगा। और रही बात टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, तो इस चीज़ को लेकर बहुत ही जल्द सहमति बन सकती है और जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो तो अपने टाइमलाइन के हिसाब से ही चलने वाला है। तो एक तरह से बात करें तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी है और अगर तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट में डिले होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भारतीय वायुसेना के ऊपर ही पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ लगातार गिर रही है और भारतीय वायुसेना को नए से नए और उन्नत से उन्नत फाइटर जेट की सख्त से सख्त जरूरत है। तो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ATAGS आर्टिलरी को लेकर आ रही है।
तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो 300 प्लस ATAGS आर्टिलरी है उनकी डील इस साल के अंत तक हो सकती है, जिसमें जो 60% L1 बीडर और 40% L2 बीडर बनाने वाले हैं। तो जो ATAGS आर्टिलरी है वो भारतीय थल सेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है हिली एरियाज़ के लिए, क्योंकि जो चाइना है वो लगातार अपनी जो आर्टिलरी की फ्लीट है उनको भी मजबूत बना रहा है। तो जो ATAGS है वो भारत की आर्टिलरी की फ्लीट को मजबूत बनाने वाली है और यह डील साइन होती है तो पर ईयर भारत को 75 आर्टिलरी मिलेंगी, जिसकी वजह से हर साल भारत ऐसी आर्टिलरी की 4 रेजिमेंटों को बना सकेगा। उसके अलावा बात करें तो ATAGS को लेकर भारत फौज के द्वारा यह दावा किया गया है कि अगर ATAGS के 1500 ऑर्डर मिलते हैं तो भारत फौज पर डे 1 ATAGS को सप्लाई कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो ATAGS को लेकर कई सारे देश भी इंटरेस्टेड है इस आर्टिलरी को खरीदने में। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल यूक्रेन के द्वारा एक बहुत ही बड़ा दावा कर दिया गया है। तो उनके पास जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उनके द्वारा उन्होंने रशिया की जो किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसको मार गिराया है। तो उसके द्वारा यूक्रेन ने एक और भी दावा किया है कि उन्होंने एक दिन में ऐसी 6 मिसाइलों को मार गिराया है, जिसमें उन्होंने पैट्रियट की ऐसी 30 मिसाइलों का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों ही मिसाइल का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो जो किंजल हाइपरसोनिक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 10 होती है, यानी कि साउंड की रफ्तार से 10 गुने ज़्यादा, और पैट्रियट की जो मिसाइलें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक 4 की स्पीड से ट्रैवल करती है। इस तरह से बात करें कि आप ही सोचो कि जो रशिया की किंजल मिसाइल है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसके सामने जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उनकी मिसाइलें हाइपरसोनिक स्पीड तक भी नहीं जा सकती है, तो वह कैसे एक हाइपरसोनिक मिसाइलों को शूट डाउन कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो रशिया के द्वारा भी रिटर्न यह दावा कर दिया गया है कि उनके द्वारा भी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया है और उनके पास इस चीज़ के सबूत भी है। ऐसे युद्धों में क्लेम और काउंटर क्लेम चलते रहते हैं एक दूसरे के हथियारों को लेकर, और जो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है वह तो कितना ज़्यादा कैपेबल है वो पूरी दुनिया को पता है। सऊदी अरेबिया भी इस तरह के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है और उनकी कैपेबिलिटी से सऊदी अरेबिया बहुत ही ज़्यादा खुश है कि यह एयर डिफेंस सिस्टम यमन रेबल के द्वारा छोड़े गए रॉकेट तक को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। तो यह कैसे एक हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाए और एक दिन में ऐसी 6 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सके। तो इस चीज़ के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि क्या पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम रशिया की जो किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो अगर यूक्रेन ने यह दावा किया होता कि उन्होंने किंजल मिसाइल को तो नहीं बल्कि उसके फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय किया और साथ में किंजल मिसाइल भी डिस्ट्रॉय हो गई, तो यह चीज़ ज़्यादा बेटर रहती और पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती भी कि शायद गलती से पैट्रियट जो मिसाइल है वो हिट कर गई होगी। पर यह दावा जो किया गया है कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को उन्होंने हवा में ही रोक दिया के बयान के पीछे मुझे कहीं ना कहीं पाकिस्तानी लग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हथियार तो सप्लाई कर रहा है साथ में अपना पाकिस्तानी चूरन भी सप्लाई कर रहा है, जिसको खा के यूक्रेन ऐसे बयान दे रहे हैं। आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।